अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी डिश। ये है आलू पालक। ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से तैयार होती है। सबसे पहले एक पतीली में आप हाफ कप के करीब ऑयल ले लें और इसको गरम कर लें अच्छी तरीके से। कुकिंग ऑयल हाफ कप मैंने लिया है, इसको गरम कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है। जब ये गरम हो जाए तो इसके अंदर 1 खाने का चमचा तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करें और इसको जो है ना ब्लैक नहीं होना, बस ज़ीरा जो है ना खुशबू के लिए हम ऐड करेंगे ताकि ये लाइट ब्राउन सा हो जाए, इसकी खुशबू आने लगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। अब इसके अंदर आप 1 खाने का चमचा ऐड कर दें इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें और इसको भी जो है ना आपने ऑयल के अंदर डायरेक्ट ही ऐड करना है, ठीक है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर मैंने ऐड किया है इसके अंदर, रफली चॉप कर लिया था। और इसके अंदर मैंने 8 से 10 ऐड की हैं काली मिर्चें और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि ये मसाला जो है ना टमाटर वगैरह में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मज़ीद मसाले मैं ऐड करूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चमचा तकरीबन मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की है, ठीक है। हल्दी को ऐड करने के बाद अब इसमें शामिल करूँगी मैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 6 से 7 अदद ली हैं और दरमियाने साइज़ की छोटी वाली जो होती है ना वो हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, ठीक है। और अब मैं तमाम तर मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से ना मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें और इसको भी नमक को भी ना ऐड करने के बाद फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हाँ, तो फिर ये नमक इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अच्छे तरीके से ना आपने थोड़ा-सा भी इसको कवर करने से पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी ताकि टमाटर वगैरह जो मसाला बनेगा जो भुनने की तरफ आएगा, कुक होगा थोड़ा-सा मसाला तो वो नीचे ना लग जाए, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, सादा पानी जो होता है वो मैंने ऐड किया है और इसको मिक्स करके मैं अब कवर करके रख दूँगी। यानी कि इसका ढक्कन ढक के रख दूँगी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर घुल जाएँ इसके अंदर और मोटे-मोटे ना हो टमाटर, ना सब्ज़ी के अंदर फ्लेवर फिर अच्छा नहीं आता, ठीक है। अब ये देखें मैंने 5 मिनट के बाद जब इसको कवर हटाया तो आप देखें कि इसके अंदर जो है ना टमाटर घुल चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं मज़ीद मसाले को ना थोड़ा-सा और इसको भुनाई कर लूँगी ताकि ऑयल अलग हो जाए मसाले से, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने मसाले को अच्छी तरीके से भुना करें ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो फिर निकल जाए, क्योंकि कच्चे मसाले के आते तो फिर खाना बहुत मज़े का नहीं लगता, ठीक है। तो ये स्टेप आपने ध्यान से फॉलो करना है। अच्छा, अब मैंने ले लिए थे तकरीबन आधा किलो के करीब आलू। आलू को मैंने अपने हिसाब से ना शेप में कट कर लिया था, ठीक है। तो पानी में भीगे होते हैं वरना वो ब्लैक हो जाते हैं आलू, ठीक है। तो फ़ौरन से इसको मैं निकाल के जो है ना फिर मैं पतीले के अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने तो आधा किलो आलू लिए थे, ठीक है। और उसके उसके हिसाब से ही मैं मसाला वगैरह ऐड किया है। आप चाहें तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, ठीक है। तो आलूओं को भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पालक ऐड करूँगी, ठीक है। पालक मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब। इसको बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी में आप इसको जो है ना वॉश कर लीजिएगा। इसको वॉश करने का तरीका ये होता है, पहले जो है आप कट करके ना साफ़ करके पालक को अच्छी तरीके से आप भिगो दें। पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप पालक को भिगो दें। फिर अच्छी तरीके से ना इसको आप हथेलियों की मदद से ना साफ़ कर के वॉश करें, ठीक है। अलग निकालें ताकि इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। पालक को बहुत ध्यान से वॉश किया करें, ठीक है। अब ये तमाम तर पालक जो है वो मैं पतीले में ऐड कर दूँगी, वही जो जिसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये भी ऐड करने के बाद मैं स्पून नहीं चलाऊँगी क्योंकि ये जो है ज़्यादा लगते हैं। फिर एक भाप जब आती है ना, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैंने देखा तो ये पालक जो है ना बिल्कुल बैठ चुका था। अब इसके अंदर में हम चमचा चला सकते हैं, उस वक्त नहीं चला सकते थे क्योंकि वो उसी वक्त ऊपर होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से चमचा चलाऊँगी और देखूँगी कि ये पालक आलू के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको मिक्स करके भी ना हमें कवर करके और पकाना होगा मज़ीद, क्योंकि आलू तो अभी गले ही नहीं है, सिर्फ अभी जो है ना पालक नीचे की तरफ बैठा है, अभी आलू नहीं गले हैं, ठीक है।
तो आलू गलने के लिए हम इसके अंदर अभी कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी वही जो पालक का होगा उसी पालक के पानी में ही आलू भी गल जाएंगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको कवर करके रख दें और उसके बाद देखेंगे कुक होने लगा है अच्छी तरीके से। आलू तकरीबन हमारे गल चुके थे और जो नहीं गले होंगे वो अभी भुनाई में गल जाएंगे और मज़ीद, ठीक है। तो अब मैं इसकी और मज़ीद भुनाई कर लूँगी ताकि जो है जो कच्चापन है मसाले का वो भी निकल जाए और आलू और पालक आपस में अच्छी तरीके से पक जाएं, ठीक है। आलू गल चुके थे और पानी हमने इसके अंदर कोई ऐड नहीं करना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये अब तकरीबन तैयार है क्योंकि पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और ये भुनाई भी इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसको कवर करके रख दें फिर भी 5 मिनट के लिए ताकि इसका जो रोगन वगैरह है वो अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए। अब इसको डिश आउट कर दें। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, आलू पालक बहुत ही मज़ेदार बना है और अब जो मौसम आने वाला है ना सर्दियों का, उसके अंदर तो ये बेहतरीन डिश है, ठीक है। डिश आउट कर दें और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार बना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।